हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई एम अंकिता सक्सेना बैक अगेन विद आवर इंग्लिश रीडर पार्ट 2। आज फिर मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। वो है सोहन एंड द बॉल। दैट इज चैप्टर नंबर 3। सोहन और बॉल, इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? बच्चों, अक्सर हम अपनी पुराने टॉयज, पुरानी चीजों को उन्हें बेकार और खराब समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि जब नए टॉयज आते हैं हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर जैसे हमें चीजों से लगाव होता है, वैसी चीजों को भी हमसे लगाव होता है। तो देखिए आज स्टोरी में क्या होने वाला है। सोहन हैड अ बॉल। सोहन के पास एक बॉल थी अपनी, पहले उसे बहुत अच्छी लगती थी। इट्स ओल्ड एंड डर्टी। अब सोहन को एक दिन लगने लगा वो बॉल बड़ी पुरानी हो गई है, गंदी है। ही सेड आई विल थ्रो इट इन द डस्टबिन, और उसने सोचा कि मैं इसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ। बट इट वेंट बाउंसिंग अलोंग द स्ट्रीट। लेकिन जैसे ही उसने उसे डस्टबिन में डाला, वो बॉल बाउंस हुई और सड़क की तरफ दौड़ने लगी। द डॉग चेज द बॉल। अब उस बॉल का पीछा किया, उस लुढ़कती हुई बॉल के पीछे पीछे एक डॉग चला एंड इट बाउंस्ड ओवर अ ट्री। तो बॉल बाउंस करके चली गई एक पेड़ के ऊपर। अब मंकी वॉज ऑन द ट्री। बॉल को नहीं पता था कि ट्री पर एक मंकी बैठा है। ही जम्प्ड ऑफ द ट्री एंड रैन आफ्टर द बॉल। अब मंकी ने जैसे ही बॉल देखा, भाई मंकी बड़े शैतान होते हैं, जैसे ही उसने बॉल देखी वो तुरंत कूदा और बॉल की तरफ भागा। बट द बॉल मूव वेरी फास्ट। लेकिन बॉल अपने आप को लुढ़काती हुई दूर ले गई बंदर से। एट लास्ट इट बाउंस्ड एंड फेल इनटू अ होल। ऐसे ही लुढ़कते लुढ़कते वो एक होल, एक छेद में जाकर गिर गई। इन द आफ्टरनून द पोस्टमैन पिक्ड इट अप। उस होल में से दोपहर के टाइम वहां से गुजरते हुए एक पोस्टमैन ने उस बॉल को उठा लिया। ही बाउंस्ड इट एज ही वेंट अलोंग द स्ट्रीट। अब जब वो सड़क से गुजर रहा था तो अक्सर वो बॉल को बाउंस करते करते खेलता हुआ जा रहा था। बोथ द बॉल बाउंस्ड अवे फ्रॉम द पोस्टमैन। लेकिन दो चार बार बाउंस हुई बॉल, उसके बाद पोस्टमैन से हाथ से छूट के दूसरी तरफ चली गई। इट बाउंस अलोंग द स्ट्रीट। वैसे ही बाउंस होती हुई धीरे 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 वो रोड पर जा रही थी। एंड वेंट थ्रू अ विंडो। और ऐसे ही करते करते वो एक विंडो में से अंदर चली गई। इट वॉज सोहन्स हाउस विंडो। और वो जो खिड़की थी किसकी थी? सोहन के घर की। तो जिस बॉल को डर्टी समझकर, ओल्ड समझकर सोहन फेंक रहा था, उस बॉल को भी सोहन पसंद था। जगह जगह घूमती, लोगों के हाथ से बचती बचाती, सड़कों पर लुढ़कती वो बॉल फाइनली वापस सोहन की विंडो से सोहन के पास आ गई। नेक्स्ट, सोहन वॉज सरप्राइज्ड। सोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ when he saw his ball in his room। जब उसने देखा कि ये बॉल तो मैंने मॉर्निंग में डस्टबिन में फेंक दी थी। he washed it। अब उसे लगा कि नहीं, फेंकता नहीं हूं। उसने उसे अच्छे से धोया एंड क्लीन्ड इट, और उसे साफ कर लिया। he took it out to the playground। और बाद में उसी बॉल के साथ खेलने के लिए चल दिया प्लेग्राउंड में। सोहन वॉज वेरी हैप्पी टू गेट बैक हिज बॉल। सो जिस बॉल को वो सुबह फेंकना चाह रहा था, शाम को उसी के साथ खेलने में उसे मजा आने लगा और वो खुश था, उसकी बॉल उसके पास वापस आ गई। दैट्स वाज अ गुड स्टोरी। तो सी हियर एमसीक्यू। अ डैश चेज्ड द बॉल। किसने बॉल का पीछा किया? इट वाज अ डॉग, नॉट कैट, नॉट काफ। अ डैश वाज ऑन द ट्री। पेड़ पर कौन बैठा था? पेड़ पर था एक मंकी। द डैश पिक्ड इट अप। किसने उस बॉल को पिक किया था? कॉबलर, ब्लैकस्मिथ और पोस्टमैन? इट वाज अ पोस्टमैन। Now we are at true and false, students. The ball bounced out of the dustbin. Ball bounce होकर डस्टबिन से बाहर आ गई थी। Yes, it was true. Because सोहन ने तो उसे पहले डस्टबिन में फेंका था। The tailor picked up the ball. Tailor, इस स्टोरी में तो कहीं टेलर का नाम भी नहीं था। It was postman. तो ये हो गया false. Next, सोहन threw the ball into the well. सोहन ने बॉल को अपने हाथों से एक कुएं में फेंका था। No, it was a dustbin. वो well नहीं था, डस्टबिन था। तो आंसर इज फॉल्स। सोहन washed and cleaned the ball. सोहन ने लास्ट में उस बॉल को वॉश करके क्लीन कर लिया था। So that is true. Got it? So we have done our true false also. Now we are at question answers. Why did Sohan throw the ball? सोहन ने वो बॉल क्यों फेंक दी? सोहन थ्रू, THREW। सो हम डिड रिमूव करेंगे बेटा तो थ्रो की पास्ट फॉर्म आएगी, दैट इज थ्रू। सोहन थ्रू
द बॉल, वाई, क्यों फेंक दी? बिकॉज इट वॉज ओल्ड, पुरानी हो गई थी, एंड डर्टी, और गंदी भी थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोस्टमैन डू? पोस्टमैन ने उस बॉल का क्या किया? द पोस्टमैन picked up the ball and started bouncing it. वो भी क्या कर रहा था? And started bouncing it throughout the street. वो पूरी स्ट्रीट पर चलते हुए बॉल को बाउंस करता हुआ जा रहा था। ओके, हाउ डिड बॉल गो बैक टू सोहन? बॉल सोहन के पास कैसे पहुंची? आप बताइए बच्चों, कैसे पहुंची? द बॉल वेंट बैक, यहां गो बैक लिखा है बच्चों, तो व्हेन वी विल रिमूव डिड, तो क्वेश्चन गो का पास्ट फॉर्म वेंट आएगा। द बॉल वेंट बैक टू सोहन, कैसे गई थी वो घर के अंदर? थ्रू द विंडो, विंडो से सोहन के घर वापस चली गई थी। नेक्स्ट, वेयर डिड द बॉल फॉल? बॉल कहां जाकर गिर गई थी? द बॉल फेल, कहां गिरी थी बच्चों? आपको पूरी स्टोरी में याद है? इनटू अ होल, जहां से उसे पोस्टमैन ने निकाला था। Here is next, fill in the blanks with words given below. You open this. आपको ये कुछ क्लूज दिए गए हैं, उसकी मदद से आपको ये फिल करना है। You open this to get water. आप क्या खोल कर पानी लेते हैं? That is tap, यानी नल। You carry water in this. आप पानी किस में ले जाते हैं? That is fan, chair, bucket, tap और bottle. That is a bucket. हम भरते हैं टैप से बकेट को। You store water in this. आप वाटर को किस में स्टोर करके रखते हैं? That is bottle. बॉटल भर के मम्मी कई बार फ्रिज में भी रख देती हैं। This gives us cool breeze. ये ठंडी ठंडी हवा देता है हमें। क्या दे सकता है? फैन। नेक्स्ट, you sit on this. और आप किस में बैठते हैं? चेयर पे। फाइन। So we are having grammar wizard here. I saw a green parrot. This is the sentence. Choose the adjective. आपको adjective and nouns को pick करना है in the following sentence और लिखना है इन दो sections में। I saw a green parrot. So adjective means जो noun की विशेषता बताए, which tells the good or bad quality of a noun. That is called an adjective. I saw a green parrot. So here adjective is green. Colors also comes under this section. And noun is parrot. Color किसका green है? Parrot का. She wore a blue dress. उसने नीली dress पहनी है. So again we are having color here, तो हम उसे adjective में लेंगे. Blue. And what is noun? Dress is a noun, name of a thing. So rest 3 you will be solving. Now fill in the blanks. Green, yellow, white, blue, golden and brown. They have given colors here. So आपको लिखना है कि ये वाले जो objects हैं ये किस कलर के हैं? Sun is yellow. Grass is green. Same, you know the colors of the cloud, you know the color of the mud, sky and crown. Rest 4 blanks you will be filling, students. Now for this speaking wizard activity आपको pairs में काम करना है. Pairs means अपने friend के साथ मिलकर. Work in pair, use the right word about the picture. इन pictures के बारे में सही word क्या use किया जाना है वो आपको लिखना, बोलना है. Whale is huge और tiny. Huge का मतलब है बहुत बड़ा
और टाइनी मीन्स स्मॉल। सो आपको बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से, दोनों एडजेक्टिव्स में से कौन सा करेक्ट है। व्हेल बहुत बड़ी होती है बच्चों, तो ह्यूज इज द करेक्ट वन। तो यू विल रीड द सेंटेंस विद द व्हेल इज ह्यूज, द डॉल्फिन इज ह्यूज और टाइनी। व्हेल के आगे देखा जाए तो डॉल्फिन भी ह्यूज ही होती है, इतनी छोटी नहीं होती, इंसानों से साइज में थोड़ा बड़ी होती है। एंड इफ यू वांट, अगर आप व्हेल से कंपेयर करेंगे तो यू कैन कॉल इट टाइनी ऑल्सो। फाइन, सी हियर। और हम देखें अगर पिक्चर के अकॉर्डिंग जो यहां हमें दी हुई है, तो वी कैन टेक ऑन टाइनी ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन आप क्या सोचते हैं। अगर मैं ओरिजिनल डॉल्फिन को सोचूं तो वो टाइनी नहीं है, लेकिन इस पिक्चर के अकॉर्डिंग व्हेल से छोटी है। सेम यू विल डू विद दिस एक्सरसाइज। Here, write two rhyming words of the following words. Rhyming words means जिनकी sound same हो, ऐसे words. Bite, kite, fine. What else you can write? Second word you will find. Dine, fine. One I am helping you with. Second you will write. Hide, ride. You will try to follow the last these labels so that you can make the sentence rhymed. Hike, Nike, robe, bone, stone, robe, look at the table and make as many sentences as you can here. You can make sentences by joining these words. I have a cake. I have a pen. I have 3 toys. I have 10 kites. Or you can write she. She has 3 toys. She has a pen. She has a cake. She has 10 kites. Same you can do with we. We have. But we के साथ we will be using have and with I, and she we will be using with has because ये singular है. So you are going to write all those sentences here. See, activity wizard here, they have given you one picture with a shark and a whale. Students, you are going to color it and enjoy this activity to the most. आपको कलरिंग बहुत पसंद है, तो इस पिक्चर को कलर करने के लिए आपको उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया है. जस्ट टेक आउट ऑल योर कलर्स एंड ट्राई योर फैंटेसी in this given picture. Okay students, enjoy your activity. Bye for now.